सबसे पहला तो भाई ये पूछूंगा राम कदम कौन। तो चैलेंज करते राम कदम को कि उसने पैसा, उन्होंने कहाँ पे पैसा लगाया, कौन सा फंड लगाया और कहाँ पे काम हुआ वो दिखाने। 15 लाख का जो उन्होंने वादा किया था और आज 1500 पे आए, कितनी छोटी बात है ये। तो हम फॉर्म भर के दिए हैं तो नहीं आया, सबको तो मिला नहीं है 1500 रुपए। सब फंसा रहे हैं, सब फंसाने का धंधा कर रहे हैं क्योंकि वोटिंग जमा करने के लिए बिकाऊ काम कर रहे हैं इन लोग। 1500 रुपए सिर्फ 3 दिन में खत्म हो जा रहा है, मैं आपको ये बोल रहा हूँ। नए एयरपोर्ट का ऑलरेडी प्रपोजल हो चुका था। मोदी जी क्या कर रहे हैं, दूसरों के कामे पर अपने जाके उद्घाटन कर रहे हैं। मेट्रो 1 की जो मैं बात करूंगा, घाटकोपर से वर्सोवा, तो सबसे पहले कांग्रेस ने चालू करी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने चालू करी थी। 5 कोटी का जो फंड एक आमदार को मिलता है, उसका यहाँ पे 5 पैसे का भी काम नहीं हुआ है। मैं इस वक्त घाटकोपर वेस्ट में हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये कांग्रेस का दफ्तर है। चुनाव की तैयारी है, बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी है, पसीने बहा रही हैं सभी पार्टियां और उनके कार्यकर्ता इलेक्शन के प्रचार में। तैयारी कैसी चल रही है? बहुत जोर से चल रही है तैयारी कांग्रेस पार्टी की, खास करके मुंबई शहर में और घाटकोपर में। घाटकोपर में पिछले 3 बार से लगातार राम कदम जीत रहे हैं। लगता है आपको कि उनको हराना आसान होगा? अभी हम लोग बहुत सारे एरियाज़ में घूम रहे हैं, हम लोग विभाग में जा रहे हैं, घरों में, झोपड़पट्टी में जा रहे हैं और ये पता चल रहा है कि पिछले 15 सालों में ना रास्ते का काम हुआ है, ना यहाँ पे ड्रेनेज का काम हुआ है, ना यहाँ पे जो एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे जो संरक्षण भिंत लगती है, लोगों को एक वॉल लगता है जिसके तहत उनके घर गिरते नहीं, वो भी काम हुआ नहीं। पिछले 15 साल में जब कांग्रेस की सत्ता थी, जब कांग्रेस के यहाँ पे विधायक थे, तभी नसीम खान जी ने ये काम किया था और आज तक उसको किसी ने काम नहीं किया। लेकिन लाडली बहना ने तो बहुत कुछ असर डाला है, ऐसा लग रहा है ज़मीनी हकीकत। 15 लाख का जो उन्होंने वादा किया था और आज 1500 पे आए, कितनी छोटी बात है ये। तो और दूसरी बात है, लाडली बहना को एक बार 1500 दिया और यहाँ पे आपने देखे महंगाई कितनी बड़ी है। चाहे वो हमारी दिवाली के लिए महिलाओं के लिए तेल हो, शक्कर हो, दाल हो, चावल हो, गेहूं हो, सभी चीज़ महंगी है। तो एक साइड से देना और दुगना लेना, ये सरकार का काम है। आप मुझे बताइए, पिछले 15 सालों से कब्जा रहा है यहाँ पर राम कदम का, आपको लगता है कि उनको हराना आसान होगा? ऑफकोर्स बिल्कुल, क्योंकि कैसा है अभी ज़्यादातर मतलब आप देख रहे हैं कि आचार संहिता का माहौल लग रहा है, तो अभी कटआउट वगैरह से वो लोग मैसेज दे रहे हैं कि हम अभी यहाँ से RCD से फ्लाईओवर बना देंगे बैल बाजार तक। तो उसके पहले 15 साल में तो भी तो काम हो सकता था ना, वो भी नहीं हुआ। और किधर भी अभी आप जाओ, अभी पिछले भी ये हफ्ते में जो बारिश गिरी, रिटर्निंग वॉल जो गिरा ऊपर झोपड़पट्टी में, एन वार्ड के अधिकारी के लोग आके गए, सब देख के गए, तो ये क्या काम किए इनने? कुछ काम ही नहीं किया तो कैसा बोलेंगे अपने लोग। और 1500 रुपये की जो बात हो रही है, तो लोगों को दिया जा रहा है कि बस उसके ऊपर कि आचार संहिता लगने के पहले इन लोग जो पैसे का जो खेल खेले, ठीक है, वो मध्य प्रदेश में योजना थी, पहले से चालू थी। अभी यहाँ जो लगाए ले, तो 1500 रुपये के अंदर भी आप एक अगर समझो 1500 रुपये दो दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 2-3 दिन में। लहसुन देखो 100 रुपया तो पाव चल ही रहा है, कांदा देखो, चाय वाले कैसा चाय पिला एडजस्ट करे वो देखना है। और दूसरी बात, अभी हम लोग को परिवर्तन चाहिए, पूरी पाकसाइड की जनता को, घाटकोपर विधानसभा 169 में जो रहते हैं सभी को चाहिए एक अच्छा हॉल होना चाहिए। और माइनॉरिटी के लिए इसमें ज़्यादा कुछ इसमें कुछ काम दिखा नहीं मुझे अल्पसंख्यक लोग के लिए। हाँ, यात्रा की जो बात है अलग है, पर हम लोग अपने पैसे से यात्रा करेंगे, हमको दूसरी जगह जाके क्या फायदा, दूसरे के पैसे जाके यात्रा करके, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। और कोई दूसरी चीज़ तो नहीं हो रही हमारे लिए। अभी ऑपरेशन का जो इनने बोले थे 25 लाख का ट्रीटमेंट फ्री करेंगे, वो तो महानगर पालिका में ऑलरेडी पहले से हो रहा है। जो हमारे सुरेश शेट्टी से जो थे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, हमने तो निकाले थे जीवन जानी राजीव गांधी योजना, वो तो चल रही थी। 108 एम्बुलेंस भी हमने ही निकाले थे सेंट्रल के थ्रू। तो इनके कार्यकाल में क्या हुआ है? और जो महाविकास अघाड़ी जो सरकार चला रही थी, जो हम लोग चला रहे थे कांग्रेस वाले मिल के, दूसरी बात अपना ये जो उद्धव ठाकरे थे, शरद पवार जी थे, इन लोग को हटा के इन लोग चला सकते, उन लोग नहीं चला सकते ना। तो ये इसीलिए लोकसभा के अंदर भी लोगों ने सोच समझ के जो मतदान किया महाविकास अघाड़ी को, जो हमारे सांसद है संजय दीना पाटिल, उसको जो लोगों ने चुन के दिया है, उसमें कोई असर नहीं दिखा मोदी जी का। भी इतना बड़ा रोड शो हुआ इंचान मुंबई के अंदर मीर कोटीचा के साथ में, वो दिखाई नहीं दिया उसके अंदर। उसी तरह से यहाँ भी परिवर्तन होएगा और यहाँ बदलाव होएगा, ये हमारा चीज़ बोलना है। कि चुनाव से पहले बहुत सारा कुछ यहाँ पर सारी योजनाएं आई हैं सरकार की, जैसे लाडली बहन योजना है ही है, उसके अलावा एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ या मेट्रो का उद्घाटन हुआ, मोदी जी ने खुद से बहुत सारी योजनाएं भी यहाँ पर दी हैं। इसका असर पड़ेगा इतनी सारी योजनाओं का? आपने देखा लोकसभा चुनाव के पहले कितने सारे उद्घाटन हुए थे और उस उद्घाटन के बाद जो
जो यहाँ पे जो छपरे पड़े, जो लीकिंग हुआ, जो काम सिर्फ एक लिपापोती के हिसाब से हुआ है। और एयरपोर्ट जो बनाने का काम वो कांग्रेस के ज़माने में हुआ है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसका उद्घाटन किया। नए एयरपोर्ट का ऑलरेडी प्रपोजल्स हो चुका था। मोदी जी क्या कर रहे हैं, दूसरों के काम पर अपने जाके उद्घाटन कर रहे हैं। यही काम लोगों को पता चल गया, अभी लोग आज ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और घाटों पर भी जनता परिवर्तन चाहती है। आप घर घर में जाके पूछो तो बोलते परिवर्तन चाहती है। ये थोड़े से पैसे देके वोट खरीदने की बात नहीं है। ये 5 साल ये जो भुगत रहे हैं, 15 साल से भुगत रहे हैं। यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, यहाँ 15 साल पहले इसकी नींव हम लोग ने डाली थी। 15 साल पहले इसका परमिशन लेके हम लोगों ने 50 बेड हॉस्पिटल का पूरा नियोजन किया। उसके बाद इनकी सरकार आने के बाद वो काम होने नहीं दिया और आज एक हॉस्पिटल बना दिया है, उधर बिल्डिंग बना दिया है, लेकिन ना उसमें कोई डॉक्टर है, ना कोई नर्स है, ना कोई दवाखाना चलता है। और घाटकोपर में पूरे इतने हॉस्पिटल से आप जाके देखो, खुद स्थिति बहुत खराब है। माँ जी, आपके अकाउंट में पैसे आते हैं लाडली बहन योजना के? नहीं आते। बोला नहीं आते। मतलब वजह क्या है? दिया था पर वो लोग सब कारण बता रहे, ये नहीं वो नहीं। हम फॉर्म भर के दिए है पर नहीं आया। बहुत महंगा हो रहा है। साड़ी दे के लड़की बहन बोल के साड़ी दे रहा है, बांट रहा है, क्या फायदा है? अभी 15 सालों से इधर कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। जब राम कदम के इसमें हम लोग को परिवर्तन मांगता है। यह टाइम में अभी तो इतना महंगाई बढ़ गई कि लाइट बिल 4-4, 5-5 हजार रुपए आ रहा है। तो लाइट वाले कैसे भरेंगे जब कोई रोजगारी नहीं है? और जाएंगे बाजार के अंदर तो टमाटर इतना महंगा हो गया, मिर्ची महंगा हो गया। ये क्या है? मोदी के सब इसके चीजों में ये सब महंगाई गोर गरीब को 1500 खत्म। कैसा खाएंगे और सबको तो मिला नहीं है 1500 रुपए। सब फंसा रहे हैं, सब फंसाने का धंधा कर रहे हैं, क्योंकि वोटिंग जमा करने के लिए बिकाऊ काम कर रहे हैं इन लोग। तो ये इस वजह से इन लोग आना ही नहीं मांगता है, कांग्रेस ही आना मांगता है, क्योंकि कांग्रेस ही सही है। आप बताइए, आपको पैसे आए लाडली बहन योजना के? आए आए। तो आप पैसे लेके वोट लाडली बहन योजना जिन्होंने दी है उनको देंगे या किसी और को देंगे? देखो, जो सही अच्छा है, जो हमारे लिए रहेगा, हम लोग उसको ही देंगे। चलो आए पैसे आ गए, लेकिन हम लोग के लिए जो सही रहेगा हम लोग उसको ही वोट देंगे। आप सर ये बताइए कि शिंदे सरकार ने मुस्लिम वोटरों के लिए भी कुछ न कुछ अच्छा किया है। अभी आप अगर देखें, पिछले दिनों उन्होंने घोषणा की है कि मदरसे में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी, उनका पगार बढ़ाया जाएगा। आपको लगता है कि मुस्लिम वोटर्स इससे पिघलेगा या उधर वोट देगा महायुति की तरफ? जब वर्क बोर्ड के बारे में जब ये मसला उठाया भी सेंट्रल में, तो कौन साथ दिया था? कोई भी तो साथ नहीं आया, उनके सांसद वगैरह। वहाँ दिल्ली में केंद्र में ये हो रहा है, वर्क बोर्ड के ऊपर जो ज़मीनें हैं मुसलमानों की, उसके बारे में लेने के उसमें वो कर रहे ले। और अभी ये जो स्टेट की आप जो बात बोल रहे हैं, महाराष्ट्र राज्य की मुख्यमंत्री जो बोल रहे हैं, मदरसे की बात कर रहे हैं, उसमें लोग तो विरोध कर रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले। और मेट्रो 1 की जो मैं बात करूँगा, घाटकोपर से वर्सोवा, वो सबसे पहले कांग्रेस ने चालू करी, राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस ने चालू करी थी। और दूसरा भी जो चालू हुआ था प्रोजेक्ट, वो भी मनमोहन सिंह के राज में हुआ था। तीसरा फेज जो चालू हुआ पूरा नहीं चालू हुआ, आधा चालू हुआ। वो चालू करने से ठीक है, अच्छा है, मगर छोटे रोजगार वाले कहाँ जाएंगे? ऑटो वाले, धंधे वाले, क्या चल रहा है ये बोलने का मतलब, उनको भी तो रोजगार मिलना चाहिए ना। 1500 रुपये सिर्फ 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। मैं आपको ये बोल रहा हूँ, सिर्फ 3 दिन में खत्म हो जा रहा है। और उसके आगे क्या बोल सकते हैं? रोज का रोज तो नहीं देंगे 1500 रुपया 3 दिन में। तो फैमिली के साथ 500 रुपया नॉर्मल खर्चा तो है ही, और क्या कर सकते हैं? जाते जाते घोषणा कर रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे सरकार में थे, जब ये नगर विकास मंत्री थे, जब भी तो इनने कभी कुछ घोषणा नहीं की है। अब खुद मुख्यमंत्री बने तो बोल रहे मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो कांग्रेस भी तो और महाविकास आघाड़ी भी तो कर रही थी ना। लॉकडाउन में भी तो उद्धव साहब ने भी अच्छा काम किए थे। हमारे पालक मंत्री जो थे असलम शेख, उनने अच्छा काम किया। अमीन पटेल से हमारे वर्षा गायकवाड़ जी जो अभी अध्यक्ष है, भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी, उन सभी तो सरकार में थे। शिक्षा मंत्री थी हमारी मैडम जो है, वो खुद प्रिंसिपल है, बच्चों को पढ़ाती है, हाँ, अच्छा एजुकेशन देती है। तो एक अच्छा पढ़ा लिखा उम्मीदवार यहाँ पे आना चाहिए, जो बात करना चाहिए, जो डेवलप होना चाहिए। कितने सारी स्कीम यहाँ प्रोजेक्ट रुके हुए, आप खुद जाके देखिए ना। लोगों को यहाँ पे ट्रांजिट स्कीम में लेके जा रहे हैं, बाद में बोलते हैं हाँ करते। मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, ऊपर जाके आप देखेंगे हनुमान नगर साइड में संदेश विद्यालय के ऊपर कितने लोग ट्रांजिट स्कीम में रह रहे हैं, टाटा पावर के पास। उनकी हालत जाके पूछिए क्या हो रहा है, इस बारे में क्या बोलेंगे हम? 5 कोटी का जो फंड एक आमदार को मिलता है, उसका यहाँ पे 5 पैसे का भी काम नहीं हुआ है। जितने टॉयलेट्स थे महानगर पालिका के, जस्ट लोकसभा चुनाव के पहले वो तोड़ दिए गए रिपेयर करने के लिए। आज एक टॉयलेट का भी काम हुआ नहीं। इतने सारे टॉयलेट्स के बिना लोग यहाँ पे रह रहे हैं। और दूसरी बात है, अभी जो बीएमसी का फंड आया था,
और वो बोले कि जो आमदार है उनके थ्रू जाएगा, क्योंकि नगर सेवक 2-2.5 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है। एक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, वहाँ पे इन्होंने रोक के रखे इलेक्शंस का ही रुकता है, कोई कंट्री में नहीं रुकता है। इलेक्शन रोक के रखे, आमदार के थ्रू फंड गया। आप देखो पूछो उनके पास पैसा कहाँ गया है, कहाँ पे लगा दिया। हम तो चैलेंज करते राम कदम को कि उसने उन्होंने कहाँ पे पैसा लगाया, कौन सा फंड लगाया और कहाँ पे काम हुआ, वो दिखाए बस। एक चीज़ और है, उत्तर भारतीय वोटर्स भी यहाँ पर हैं, इस क्षेत्र में बहुत हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या मूड है उनका? यूपी का जो मूड था वही मूड यहाँ पे होगा। यूपी ने तो परिवर्तन लाया, यूपी ने जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को बहुत अच्छे से वोट दिया है, तो यहाँ भी वही होने वाला है। आप क्या कह रहे हैं, उत्तर भारतीय वोट किधर जा रहा है, क्या लग रहा है? उत्तर भारतीयों के साथ में न्याय करने वाली महाविकास आघाड़ी उनको सीट देने वाली है। पहले से हमारे साथ थे और अभी साथ में आएंगे। उनको कौन इग्नोर कर रहा है? उनका भी कोई विकास नहीं हुआ है। इतने सारे उत्तर भारतीय बेचारे तो रिक्शा ही चला रहे हैं ना, और क्या करेंगे? मेट्रो में हमको नहीं जॉब मिलने वाला है, हमको जॉब मेट्रो में नहीं मिलने वाला, उनका फायदा होने वाला है। हम लोग जो ड्राइवर है, जो मिडिल क्लास के लोग है, वो कहाँ से पैसा लाएंगे? पिछले 15 सालों से राम कदम साहब यहाँ पर रहे हैं, आमदार MLA। लगता है उन्होंने आप लोगों के लिए या इस क्षेत्र की आम जनता के लिए काम किया है। इस बार भी जनता उनको वोट देगी चौथी बार? सबसे पहला तो मैं ये पूछूंगा, राम कदम कौन है वो राम कदम? क्या किया? चुनाव किया क्या? हमने उसको जिता के दिया, ठीक है, वो दल बदलू है, ठीक है। आज हमको चाहिए हमारे एरिया का आदमी यहाँ से हो ना, एजुकेशन लेके, जो एजुकेशन बांटता हो, सबको ज्वाइन करके चलता हो, हम उसको चॉइस करना चाहेंगे। आमदार बनना, नगर सेवक बनना सब नसीब का खेल है। तुमने आवाम के लिए क्या किया? आमदार बने अपना बंगला बनाए, नगर सेवक बने अपना बंगला बनाए, खासदार बने अपना बंगला बनाए। आवाम के लिए किसने क्या किया वो पहले आके बताए, फिर हम बात करेंगे। जब डिसूजा मैडम की माँ स्वर्गीय सीलिन डिसलवा यहाँ पे थी, जब कुर्ला विधानसभा था, इतना बड़ा क्षेत्र था, अभी तो घाटकोपर 2009 से राम कदम आए, तो पहाड़ तक का काम हुआ था। और जब नसीम खान यहाँ पे आमदार थे, मिनिस्टर थे, सरकार थी, जब भी काम हुआ है, शौचालय गधों के साथ में उपयोग करके उन पर रेती सीमेंट चढ़ाया गया। उसके बाद में कोई काम ही नहीं हो रहा है। काम मतलब ऐसा है कि जो काम करने वाली पार्टी है, जो महंगाई कम करने वाली पार्टी है, उसको लाना चाहिए। और दूसरी बात ये, जो अनाज के बारे में लोग राशन पे अनाज देते हैं ना, ये भी श्रीमती सोनिया गांधी ने सेंट्रल में निकाली थी कुमारी शैलजा के साथ में। हाँ, और सॉरी, राइट टू एजुकेशन के मामले में भी अब देखिए, जो गरीब बच्चों को जो शिक्षा मिलती थी, क्या क्या दीपक केस करने खत्म कर दिया, स्कूल बंद करा डाले। तो फायदा क्या हो रहा है? किस चीज़ का फायदा हो रहा है? कोई बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, कोई जा ही नहीं रहा है, कहाँ से करेंगे एडजस्ट? पैसा ही नहीं आ रहा लोगों को, स्कूल प्राइवेट स्कूल कोई लेने को रेडी ही नहीं है। मेरा भी तो मतलब यही सोचना है कि आप जाएंगे मीडिया वाले, सबका अगर डिबेट लेंगे घाटकोपर विधानसभा के अंदर, तो आपको समझ में आएगा। से बात करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।